शलोम एवरीवन, आप सबका बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, यह वीडियो है अलमास जेकब के लिए। अलमास जेकब एक यूट्यूबर है जो कि कभी वीडियो बनाते हैं बाइबल के ऊपर, कभी जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। कुछ समय से जब से पहलगाम का वाकया घटा है, उन्होंने कई वीडियो भारत के संदर्भ में बनाए हैं, जहां पर उन्होंने पहलगाम के वाकये के लिए हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। और मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे मसीह भी हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन मैं ऐसे मसीहों को गद्दार बोलूंगा क्योंकि वो मोदी और बीजेपी के विरोध के चक्कर में भारत देश का विरोध कर रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं। मैं एक क्लिप सुनाना चाहता हूं आपको, जो कि 26/11 का वाकया हुआ था कांग्रेस की सरकार में, मुंबई अटैक जिसे बोला जाता है। उसको एक्सेप्ट किया था उस समय के जो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और पाकिस्तान में कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। इस क्लिप को आप देखें, फिर उसके बाद में मैं अलमास जेकब और उन गद्दार मसीहों की जो कि भारत देश में रह रहे उनके विषय में कुछ कमेंट करना चाहूंगा। डॉक्टर फिजा अकबर खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने मुंबई हमलों के हवाले से जो पाकिस्तान का इमेज खराब किया है, पाकिस्तान की सालमियत को स्टेक पर लगा दिया है, उस पर मैं बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, बहुत हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार खातून आपके सामने मौजूद हूँ। और मेरा दिल चाह रहा है कि जहां भी मैं यूट्यूब पर या जहां फेसबुक पर मुझे नजर आते हैं कोई इंडियन एंकर्स पाकिस्तान को आतंकवादी कहते हुए और नवाज शरीफ साहब के इस बयान को डिस्कस करते हुए, लिटरली मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दूं। जैसा कि प्रियो, आप लोगों ने साक्षात इस बात को देख लिया कि उस समय के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, अभी इस वक्त उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ, वो इस समय पर मौजूदा सरकार में है पाकिस्तान में। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर हमले करवाए थे। अलमास जेकब इस बात को बोलता है अपने वीडियो में कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा है, आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, और वो ये कहता है कि उसको करीब 1 मिलियन या 1 बिलियन जो भी है उसका लोन मिलने वाला था IMF से, तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा। लेकिन मैं गद्दार मसीहों को जो कि भारत देश में रह रहे हैं और अलमास जेकब को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ज़रा इस बात का भी ख्याल रखना कि चाइना की बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो भारत देश में आ रही हैं, जो कि चाइनीज़ कंपनी नहीं है, चाइना में उनके प्लांट है, अमेरिकन कंपनीज है या फिर वेस्ट की कंपनीज है, वो भारत देश में आकर के अपने व्यापार को करना चाहती हैं, जिसमें से एक एप्पल भी है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं और इससे आर्थिक तौर पर चीन का बड़ा नुकसान होगा, और जब चीन का नुकसान होगा तो उसको किसी तरह से भारत देश को नुकसान पहुँचाना ही था। तो जो पहलगाम का वाकया है, इस पर अलमास जेकब ने बड़ी अच्छी कमेंट्री करी। अलमास जेकब से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आप कश्मीर गए हो? और उन गद्दार क्रिश्चियनों से भी मैं बोलना चाहता हूँ जो कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चक्कर में देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, क्या कभी आप कश्मीर गए हो? कश्मीर में हर एक चप्पे पर चौकी या पुलिस नहीं है। कश्मीर में जो LOC का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर BSF होती है, CRPF है, कश्मीर में उनकी चौकियाँ हैं, लेकिन हर एक चप्पे पर नहीं है। जैसा कि एक फौजी का वीडियो लगाया था अलमास जेकब ने, वो बोल रहा था कि कश्मीर एक सेंसिटिव जगह है और वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर भी बहुत सारे हमले कश्मीर में हुए, तो उसकी वजह क्या कांग्रेस थी? कुछ लोकल लोग और कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट कश्मीरी कपड़ों में आते हैं और ऐसे जगह पे हमला करते हैं जहाँ पर फौज और पुलिस बहुत दूर होती है। मैं कश्मीर में कई बार गया हूँ और कश्मीर में आप जो पर्यटक स्थल है जहाँ पर टूरिस्ट होते हैं, वहाँ पर आप देखोगे कि आपको हर एक चप्पे पर पुलिस हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि कश्मीर में आप ट्यूलिप गार्डन जाओ, जो मुगल गार्डन है, वहाँ पर आप जाओ, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस आगे कहीं पे खड़ी होती है और फौज तो वहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि फौज नहीं चाहती है, पुलिस नहीं चाहती है कि हम वहाँ पर जो यात्री आए हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। उनका काम है सुरक्षा करना, लेकिन पर्यटकों को भयभीत करना या उनके अंदर डर पैदा करना वो उनका काम नहीं है।
तो पहलगाम का भी वाकया ऐसे हुआ क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो दूर पर थी, उनको आने में समय लगना था। इस वजह से आतंकवादियों ने, कुछ लोग उसमें से निकले। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो चैन से व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति को छोड़ रहा है, वो गोली चलने पर उसको रोक नहीं रहा है और वो अल्लाह अकबर बोल रहा है। तो ये कौन सी मेंटालिटी है? मैं अलमाज जेकब से चैलेंज के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इतने सच के रखवाले हो ना और इतना सच बोलने वाले हो, तो जो गजवाए हिंद की हदीस है ना, उसके ऊपर कभी एक वीडियो बना करके देखो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। तब मैं तुमको देख लूंगा कि तुम कितनी ज्यादा सच बोलने वाले हो। अभी तुम्हें हिंदुस्तान के गद्दार ऑडियंस का कुछ सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए तुम भारत देश के खिलाफ में कुछ वीडियोस को बना पा रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि गजवा हिंद के ऊपर बनाओ जरा वीडियो, और जो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। और बहुत सारे जो कैंपेन होते हैं पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में घूम चुका हूँ, वहां पर कश्मीर के नाम पे लोग चंदा देते हैं, मदरसों में डोनेशंस मिलती हैं। तो मैं तुम्हारे देश से भी वाकिफ हूँ, मैं कश्मीर से भी वाकिफ हूँ, मैं घूमा फिरा हूँ तुम्हारे इलाकों में, और मेरे ख्याल से तुम लाहौर या कहीं कहीं भी हो तो वहां भी जा चुका हूँ। मैंने सब कुछ देखा है। कश्मीर के नाम पर बहुत कुछ होता है, और कश्मीर के नाम पर लोग तैयार है, बहुत से जिहादी भारत आने के लिए और लोगों को मारने के लिए। तो ये मूर्ख बनाना छोड़ दो, मैं तुमको वार्निंग के साथ बोलता हूँ। और अगर तुम सच के पैरोकार हो और वो गद्दार क्रिश्चियंस जो उसके कमेंट में बॉक्स में जाकर के बातें करते हैं, यार उससे कह करके देखो गजवाए हिंद के ऊपर, जो कि इस्लामिक लिटरेचर है, उसके ऊपर जाकर के हदीस पे एक वीडियो बना करके देखो। अगर तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात है, पता चल जाएगी कितनी हैसियत और औकात है। तुम इस देश में नहीं हो, देश के गद्दारों को तुम्हें सहयोग मिल रहा है, तो तुम जो है ऐसी वीडियो बना पा रहे हो हिंदुस्तान के खिलाफ में। और एक दूसरी बात मैं क्रिश्चियनों से कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियनों, आज तुम बीजेपी और आरएसएस के विरोध में जो मुल्क दुश्मन है उसका साथ दे रहे हो, यही लोग जो कि आरएसएस और बीजेपी में बैठे हुए हैं, कल को तुमको गद्दार बोलेंगे। मैं तुमको खुद गद्दार बोलता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि तुम देश का विरोध कर रहे हो। ऐसे तमाम हमले हुए हैं, चर्चेस पे हमले हुए हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे हमले हुए हैं, और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं, हमेशा उन्होंने बोला है कि हमें उसके लिए लड़ना होगा, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, हम वहाँ पर सपोर्ट करेंगे, हम वहाँ पे मुजाहिदीन जो कि जिहाद लड़ रहे हैं उनका साथ देंगे। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? बोलोगे तो दूसरे वीडियो में बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के मैं इंटरव्यू और लेकर के आऊंगा वीडियोस को, जहां पर उन्होंने बोला कि हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। और 1 बिलियन IMF से लोन या कुछ भी, उससे बढ़ करके चाइना का पैकेज होता है जो कि पाकिस्तान को मिलना होता है, और पाकिस्तान चाइना के इस इशारे पे काम कर रहा है जिसके द्वारा भारत की प्रगति को रोका जा सके। जिस देश में तुम रहते हो, जहां पे तुम खाते हो और सुबह सुबह करने जाते हो पोटी, तो जिस देश में तुम रह रहे हो वहां की तुम गद्दारी कर रहे हो। चाइना नहीं चाहता है कि ये देश प्रगति कर सके, ये देश आगे बढ़ सके। मैं लेकिन अपने वतन के साथ में हूँ। अगर कांग्रेस भी होती तो भी मैं इस देश के साथ में होता। जब 26/11 के हमले हुए, और जितना मेरा होश है 30-31 साल की उम्र में कभी भी आतंकवादी हमले हुए, मैं अपने देश के साथ में खड़ा हुआ और मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरे देश का दुश्मन कौन है, कौन इस देश को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। मैं साथ दूंगा अपने वतन का, अपने देश का, क्योंकि यहाँ की मिट्टी हूँ, मेरा तन भारत है और मेरी सोच भी भारत है। तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम कुछ लोगों के बहकावे में पॉलिटिकल जो यहाँ पे मामले चल रहे हैं उसको लेकर के देश के खिलाफ गद्दारी करो। तो संभल करके रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम्हें गद्दार बोला जाए। आप सबको शलोम।